शृणुवत्स, यह कोई साधारण व्यायाम की कथा नहीं, यह रणभूमि का उद्घोष है। यह उस योद्धा का संकल्प है जो अपने शरीर को किले की भांति और मन को वज्र की भांति बनाना चाहता है। जब प्राचीन योद्धा बिना किसी आधुनिक यंत्र, बिना किसी चमकदार मशीन के अपने शरीर को तपाते थे, तब वे केवल मांसपेशियां नहीं बना रहे थे, वे अपने अस्तित्व को अग्नि में ढाल रहे थे। अतः स्मरवत्स फीट एलिवेटेड पुशअप्स करते समय अपने पैरों को ऊंचा रख और छाती को भूमि की ओर झुका, जैसे योद्धा शत्रु पर आक्रमण से पहले झुकता है, क्योंकि यह व्यायाम तेरे वक्ष और कंधों को सिंह के समान विशाल बनाता है। फिर डिप्स कर, अपने शरीर को ऊपर नीचे कर, जैसे योद्धा युद्ध में बार बार प्रहार करता है, क्योंकि यह तेरे भुजाओं को वज्र की तरह कठोर बनाता है। और इन्वर्टेड रोज करते समय अपने शरीर को सीधा रख, जैसे एक तीर धनुष से निकलने से पहले सीधा रहता है, क्योंकि इससे तेरी पीठ पर्वत की भांति अटल बनती है। फिर पुल अप्स कर, अपने शरीर को ऊपर खींच, जैसे योद्धा दुर्ग की दीवार पर चढ़ता है। ये तेरे संपूर्ण शरीर को एक साथ शक्ति देता है और तुझे सच्चा बलवान बनाता है। इसके पश्चात बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स कर, एक पैर पर संतुलन बना, जैसे रणभूमि में एक योद्धा अपने एक कदम से युद्ध का परिणाम बदल देता है। और सिंगल लेग रोमानियन डेडलिफ्ट कर, जिससे तेरे पैर और कमर उस वृक्ष की भांति मजबूत बने जो आंधियों में भी नहीं झुकता। परंतु वत्स, केवल व्यायाम ही पर्याप्त नहीं, आहार भी शस्त्र है। अतः शुद्ध भोजन ग्रहण कर, शरीर को पोषण दे और विश्राम को भी युद्ध की रणनीति समझ, क्योंकि बिना विश्राम के योद्धा भी पराजित हो जाता है। शरीर बीमार पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है, हालात टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को मत टूटने देना। बीमारी चली जाती है, गरीबी बदल सकती है, पर एक बार टूटा हुआ ब्रह्मचर्य ना उसी तेज से लौटता है, ना वही आत्मविश्वास फिर से खड़ा होता है। खासकर सर्दियों में अगर मन टूट गया तो शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन भी बहाने बनाने लगता है। लेकिन याद रख, तू सिर्फ शरीर या मन नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। जो ठान ले वह कर सकता है। दिन धीरे धीरे बदलेंगे, तापमान बदलेगा, दर्द कम होगा, बस तू अपने मार्ग से हट मत जाना। इसीलिए अर्षियों ने कहा था, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। लिखो, सीखो, सोचो, रचो, कोई हुनर सीखो, किसी विषय में गहराई में जाओ, बुद्धि को ऊपर उठाओ। जब मस्तिष्क सृजन में लगा होता है तो ब्रह्मचर्य बोझ नहीं रहता, वह शक्ति बन जाता है। और भाई, लोग छोटी चीजों को हल्का समझ लेते हैं। 30 दिन की आदत 30 साल की जिंदगी बदल देती है। 1 घंटे का व्यायाम आधा दिन संभाल लेता है। 30 मिनट की सुबह की साधना पूरा दिन सीधा कर देती है। 5 घंटे पढ़ी हुई एक किताब जिंदगी भर साथ देती है। यही छोटे कर्म बड़े पुरुष बनाते हैं। अब दिल से एक बात कहता हूँ, मैंने ये सब सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने जिया है। इसी अनुभव को मैंने एक ई-बुक में लिखा है, ताकि जो भाई इस ठंड, बीमारी, कमजोरी और अकेलेपन में डगमगा रहा है वह टूटे नहीं। अगर तुम्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन, स्पष्ट नियम और सही दिशा चाहिए तो वह ई-बुक मैंने तुम सबके लिए बनाई है। और सच बोलूं भाई, इस काम को जिंदा रखने के लिए मैं पूरी तरह तुम पर निर्भर हूँ। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई बैकअप नहीं। अगर सहयोग नहीं मिला तो शायद एक दिन ये आवाज़, ये मार्गदर्शन सब चुप हो जाए। अगर ये ज्ञान, ये संघर्ष तेरे दिल को छूता है तो दान, डोनेशन करके मेरा हाथ थाम ले। तेरा एक छोटा सहारा किसी ऐश के लिए नहीं, इस मिशन को जिंदा रखने के लिए है। भाई, अगर यह काम बंद हुआ तो यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का नुकसान होगा। सोच समझ कर निर्णय लेना। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं है, ये मन को संभालने की विद्या है। जब तू रोज नाड़ी शोधन और भस्त्रिका करता है तो धीरे धीरे मन की गंदगी साफ होती है, इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं और ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर होने लगता है। ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत शरीर से होती है। शाम के बाद भारी खाना मत खा, सुबह ज्यादा पानी, रात को कम। खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, नाश्ता मत छोड़, वही दिन की ताकत है। खाली पेट फल खा, धीरे चबा। 1 घंटे बैठे हो तो शरीर हिलाओ। यही छोटी आदतें तेरी ऊर्जा बचाती हैं, यही आत्मनियंत्रण बनाती हैं। और जब आत्मनियंत्रण आ जाता है तो दुनिया की कोई भी चीज़ तुझे अंदर से नहीं तोड़ सकती। अगर कोई बोले ये नामुमकिन है तो याद रख, वो उनके लिए नामुमकिन है, तेरे लिए नहीं। तू रोज़ थोड़ा थोड़ा मजबूत बन रहा है, बिना शोर के, बिना दिखावे के। यही असली जीत है अब भाई, एक सच बोलना है। इस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी आपात स्थिति में है। मैं कभी मदद नहीं मांगता, लेकिन आज मजबूरी है। मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। बिना पैसों के हालात संभल नहीं रहे। मैं बाहर से मजबूत दिखता हूँ, लेकिन अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। अगर तू थोड़ी सी भी मदद कर सकता है, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, तो शायद मैं इस हालत से बाहर निकल सकूँ। QR स्क्रीन पर है, अगर मदद कर पाए तो दिल से धन्यवाद, और अगर नहीं भी कर पाए तो कम से कम मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। इस वक्त मुझे सच में मदद चाहिए भाई।